के CEO वाटर कॉरपोरेशन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल और खलील हौद की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी और निकासियाब के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। CEO वाटर कॉरपोरेशन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल और खलील हौद की क़यादत में वफ़द से मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल और खलील हौद की क़यादत में एक वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी व निकासियात के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में आफ्ताब आलम चांडियो, जफर पलेचो, मोहम्मद अली शेख, सैयद सरदार अली शाह, अयाज हुसैन सुन्नियो व दीगर भी जो है शरीक थे। मुलाकात के दौरान जो है वफ़द ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को लियारी में दरपेश फराहमी व निकासियात के मसाइल से आगाह किया है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का कहना था कि लियारी में फराहमी व निकासियात के तमाम मसाइल जो है तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं, जिस पर CEO वाटर कॉरपोरेशन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा को तमाम शिकायत के फौरी हल की यकीन दहानी कराई है। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद का कहना था कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन लियारी समेत शहर भर में पानी की बिला तासुल फराहमी और मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहर भर में पानी की फराहमी व निकासियात की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम अफसरान व मुलाज़मीन भी शहरियों की खिदमत में दिन रात कोशा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन के सालाना तक़सीम इस्नाद और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसोरी की शिरकत हुई। गवर्नर सिंध ने कहा है कि तमाम फारिगुल तहसील तालिबात हमारी कौम का फ़ख्र हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो अब से कुछ देर कबल गवर्नर सिंध से गुफ्तगू कर रहे थे। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन की सालाना तक़सीम इस्नाद में। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी ने आज की इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। तमाम तर तालिबात का जोश काफ़ी हद तक दीदनी था। आज आपने मुबारकबाद भी पेश की है और गवर्नर हाउस में मदऊ भी किया है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि रियाजुद्दीन साहब मरहूम ने जो ख्वाब देखा और जिसकी बुनियाद डाली, और एक ऐसी वुमेन जिन्ना यूनिवर्सिटी जिसने आज दिन तक अपने तसलसल को, अपने मेयार को कायम रखा, और उसके बाद जिस तरह वजीउद्दीन साहब ने उसको आगे बढ़ाया है और उनके भाई रियाजुद्दीन साहब ने जिस तरह उनका साथ दिया वजीउद्दीन साहब का, तो मैं समझता हूँ कि जिन्ना यूनिवर्सिटी अपनी एक मिसाल है। आज बेहतरीन कन्वोकेशन हुआ, बेहतरीन फ़ैकल्टी इन्होंने यहाँ रखी है, और जो भी यहाँ से अपनी तलबा अपनी फारिगुल तहसील होती हैं वो आगे जाके अपना एक मकाम बनाती हैं। तो मैं वजीउद्दीन साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के इस कन्वोकेशन की, और तमाम तलबा के पेरेंट्स को, उनके वालिदैन जिनके लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, और उन तमाम बच्चियों को जिन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया और स्नाद ली। मैं समझता हूँ सभी के लिए आज का दिन बहुत खुशी का है, और मेरी जानिब से बहैसियत गवर्नर सिंध और चांसलर यूनिवर्सिटीज़ और चीफ पैटर्न जिन्ना यूनिवर्सिटी में अपने लिए भी आज फ़ख्र का दिन महसूस करता हूँ कि मैंने आज यहाँ आके इन बच्चों से बातचीत की, और मैं दुआ गो हूँ कि ये फ्यूचर में अपने मुस्तकबिल के अंदर कामयाब तरीन हो। शुक्रिया। तमाम तालिबात इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने तमाम तालिबात को जो है मुबारकबाद पेश की है। जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ईद के बाद से गायब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन रोज़ाना के बुनियाद पर आटा फराहम करने से भी कासिर हैं। आपको बता रहे हैं शहरी सस्ती अशिया से महरूम हो गए हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स के हुक्काम की गफलत का खमियाजा शहरी भुगतने लगे, सस्ती चीनी और आटे से महरूम हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम रोजाना की बुनियाद पर आटा फराहम करने से कासिर हैं, जबकि ईद के बाद से चीनी भी फराहम न की जा सकी। शहरियों का कहना है कि आम बाजारों से महंगे दामों पर खरीदारी पर मजबूर हैं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा फराहम करे। जितनी बार भी आया हूँ तो यहाँ पे चीनी तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये कि मैं जब भी आता हूँ, कोई चीज़ लेने के लिए आता हूँ, आटा लेने के लिए आता हूँ, तो नहीं मिलता। फिर वापस चला जाता हूँ, जॉब पे जा रहा था मैं, मिला चक्कर लगाता हुआ जाऊँ, क्या पता कोई चीज़ मिल जाए, फिर चला जाऊँ। जब आता है तो उसके बाद लाइन इतनी लंबी होती है कि लोग अंदर आते आते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कहाँ 109 रुपये, कहाँ 155 रुपये, फ़र्क तो है ना।
اب 109 पे अगर 120 इनको मिल रहा है, 11 रुपये पर केजी इनको मिल जाता है, या इन्हें नहीं तो जो मज़ीद जो बड़े लोग हैं उनको, तो सप्लाई इधर से उधर, ट्रक इधर का उधर, बस 2 ट्रक इधर तो 2 ट्रक इधर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की फरहमी शहरियों बिलाखुसूस गरीब तबके को महंगाई से रिलीफ देने का बाइस बन सकती है। कैमरामैन सज्जाद रहीस के साथ बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली, इम्तिहानात में 3 रोज़ बाकी लेकिन एडमिट कार्ड जारी ना हो सके। तलबा और असातिज़ा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। मैट्रिक बोर्ड कराची ने इम्तिहान से कबल तलबा को इम्तिहान में डाल दिया। पेपर्स की तैयारी का कीमती वक्त बोर्ड ऑफिस के चक्करों में ज़ाया होने लगा। मैट्रिक के इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए रुलने लगे। मैट्रिक के इम्तिहानात का 7 मई से आगाज, बेशतर निजी स्कूलों को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी ना हो सके। बोर्ड ऑफिस में मौजूद तलबा बोले, ये वक्त हमें तैयारी में लगाना था लेकिन एडमिट कार्ड के लिए बोर्ड ऑफिस में है। अभी तक हमारे एडमिट कार्ड नहीं आया। हमारी पहली परेशानी बोर्ड के हवाले से, बोर्ड के पेपर भी देने अभी। तबीयत ख़राब है और एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए। बोर्ड वालों को चाहिए कि एडमिट कार्ड जल्द जारी करें। पढ़ाई सर पर है, पेपर्स भी इम्तहान शुरू होने वाले हैं। निजी स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि 3 दिन से बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी ना होने की वजह बताने को भी कोई तैयार नहीं। ये वजूहात तो जिम्मेदारी है सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की कि वो कोई माकूल रीज़न वो बताए, लेकिन बदकिस्मती से हमें अभी तक वो कोई रीज़न बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर आईटी सेक्शन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि एनरोलमेंट में जाएं, एनरोलमेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं आईटी सेक्शन में जाएं। तो उन्होंने जो है वो एक रोलिंग बॉल बनाया हुआ है। एडमिट कार्ड्स के हवाले से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कहा गया था कि एडमिट कार्ड पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। सिंध की कदीम जुबान, सिंध वालों की पहचान। कराची आर्ट्स कौंसिल में 2 रोज़ा आलमी सिंधी लैंग्वेज का कॉन्फ्रेंस किया गया। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि चारों ज़ुबानों को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में बिल पेश किए जाएंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल का आज का दिन सिंधी जबान के नाम सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की जानिब से आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िदा दूसरी इंटरनेशनल सिंधी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस से मुल्क भर के अदीबों और स्कॉलर्स ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि सिंध की नई नस्ल को सिंधी जबान से जोड़ने के लिए रोमन सिंधी का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में दोबारा चारों सूबों में बोली जाने वाली चारों जबानों को कौमी दर्जा दिलवाने के लिए बिल पेश किए जाएं। आप पंजाब में पंजाबी पढ़ाएंगे, आप केपी में पश्तो पढ़ाएंगे और बलोचिस्तान में आप बलोची पढ़ाएंगे। बच्चों को स्कूलों में शामिल करेंगे। इस शर्त पे अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कबूल है। इसने कहा कि ये खान साहब नहीं मानेगा और वो चले गए वापस। शहबाज शरीफ साहब आ गए, हम इत्तेहादी हो गए। राना तनवीर साहब पाकिस्तान में आए, वो यहाँ पे सेमिनार हुआ था, उस पर मैंने ये शराइत रखी और राना तनवीर ने ये कबूल की और सिंगल नेशनल करिकुलम में इनकॉर्पोरेट हुई। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हाथ उठा के कह रही है हम पंजाबी में तालीम देंगे, ये इस फकीर की रखी हुई बात थी और सिंध का केस था। वज़ीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़कार अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि 1972 की कानून साजी के ज़रिए सिंधी ज़बान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुल्क में किसी भी ज़बान के दरमियान तफरीक नहीं है। सिंधी जो अपना ज़बान है हमारी, उसकी तहज़ीब मोहनजो दड़ों से भी बहुत पुरानी है। मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में लोग अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, चाहे सिंधी है, बलोची है, पश्तो है या पंजाबी है, लोग घरों में ज़्यादातर अपने बच्चों को जो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंग्लिश ज़्यादा है, तो अपनी जो ज़बान है उससे आहिस्ता आहिस्ता लोग हटते जा रहे हैं। सिंधी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में, बल्कि पूरे दुनिया में काफ़ी बोली जाने वाली ज़बान है और हर जगह पे इसके लोग, हमारे जितने भी सिंधी बोलने वाले अक़लियत के काफ़ी लोग जो यहाँ से माइग्रेट करके गए या यहाँ से पुरानी हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स थी वो भी काफ़ी यहाँ से सिंधी जो उधर चले गए और काफ़ी वहाँ से यहाँ हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानों को सकाफती अजरकें पहनाई गईं और यादगारी शील्ड पेश किए गए। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, कराची। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमतों के इजाफे के बारे में इजाफे की दरखास्त दे दी गई है। ताजरों ने खबरदार भी कर दिया है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जौहरी कंधारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का माहाना एडजस्टमेंट कीमत में 18 रुपये से ज़्यादा का इजाफा बड़ा मसला पैदा कर देगा।
انہوں نے نیپرا کو تجویز دی کہ ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے تو 1 سال میں وصول کیا جائے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ بجلی کی قیمت میں 18 روپے اضافے کی گونج، عوام کے بعد تاجر بھی مخالفت میں سامنے آ گئے۔ کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری صدر جوہر کنداری کہتے ہیں انڈسٹری پہلے ہی مہنگی بجلی کے بلوں سے ہی پریشان ہے۔ ایسی صورتحال میں پچھلے 7 ماہ کی مد میں اتنا بڑا اضافہ نہ عوام نہ ہی انڈسٹری برداشت کر پائے گی۔ بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے، مارک اپ میں ہم سب سے ہائیسٹ ریٹ کے اوپر ہیں، لا اینڈ آرڈر کا ہم پہ تھریڈ ہے۔ انڈسٹری سر کیسے چلے گی؟ یہ تو ہم سلو پائزن دے رہے ہیں، مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صبح انڈسٹری بند کر دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہیں کریں، یہ آہستہ آہستہ خود ہی بند ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔ بے شمار انڈسٹری بند ہوں گی، بڑے بڑے ٹیکسٹائل یونٹ نے اپنے کئی یونٹ بند کر دیے۔ ایک ٹیکسٹائل یونٹ اگر اپنا ایک یونٹ بند کرتا ہے تو 1000 سے 1500 آدمی اس میں فارغ ہو جاتے ہیں، تو ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ کاٹی صدر نے کہا کہ انڈسٹری کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ کاٹی صدر نے تجویز دی کہ اب یہ 18 روپے سے زائد کا اضافہ 4 ماہ میں نہیں 1 سال میں وصول کیا جائے۔ اس ٹائم انڈسٹری کے جو حالات ہیں اس میں تو یہ ہے کہ لوگ انڈسٹری کا، اپنی پروڈکشن کا، اپنے ایکسپنسز کا، اپنے سیلز کا بجٹ بعد میں بناتے ہیں کہ الیکٹرک کا بجٹ پہلے بناتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک چیز کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں، اور آل آف سڈن آپ اس کو 9 مہینے کا ملبہ 4 مہینے میں ڈیوائڈ کر کے اگر انڈسٹری پہ ڈالیں گے، بات 18-19 روپے کی 4 مہینے میں ڈیوائڈ کرنے کی نہیں، وہ شاید 4 روپے بنے گی، 4.5 روپے بنے گی، پر اب اس کا جو امپیکٹ ٹوٹل بلنگ پہ آئے گا وہ بہت بڑا آ جائے گا۔ کاٹی صدر نے کہا کہ اگر ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی تو وقت پر کرنی چاہیے۔ 9 ماہ بعد ایڈجسٹمنٹ کا حساب کیسے صنعت کار ایڈجسٹ کرے گا؟ بجلی کے نرخ کے تعین کے سسٹم کو اب درست کرنا ہی ہوگا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہیں بلٹن میں، یہاں بات کریں گے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں۔ مسلسل نئے ریکارڈ بنانے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا منفی رجحان رہا ہے۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 840 پوائنٹس کی کمی کے بعد 72,000 کی سطح برقرار نہ رہ سکا۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے پر ایک ہفتے میں سرمایہ کاروں کو 220 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس حوالے سے اشرف خان نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 840 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1.16% کمی سے 71,902 پر بند ہوا۔ انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین اور تاریخی سطح 73,300 رہی۔ ایک ہفتے میں 95.61 ارب روپے مالیت کے 2 ارب شیئرز کا کاروبار ہوا۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے ایک ہفتے میں سرمایہ کاروں کے 220 ارب روپے ڈوب گئے۔ اسٹاک مارکیٹ کے ماہر حسن مینتی کا کہنا ہے شرح سود برقرار رکھنے پر سرمایہ کار محتاط نظر آئے۔ لیکن پریشر میں آنے کی وجہ ہم نے دیکھا کہ جو شرح سود کو جو مستحکم رکھا، ایس بی پی کی جو پالیسی تھی اس کو دیکھتے ہوئے انویسٹر کافی زیادہ پریشر کے اندر بازار کے اندر آئے، اور ظاہر ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ ہائر اس وجہ سے تھا کہ ہم نے دیکھا کہ 20.7% انفلیشن لاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق مارکیٹ کیپٹلائزیشن 220 ارب روپے کم ہو کر 9,797 ارب روپے پر آ گئی۔ اپریل میں مہنگائی کی شرح 23 ماہ کی کم سطح تک گر گئی۔ مہنگائی کی شرح مارچ 24 کے 20.68% سے گھٹ کر اپریل 24 میں 17.34% رہی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز بس سروس کے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ 1 ماہ میں پیپلز بس سروس کو خود کار کرائے گی اور نظام سے منسلک کر دیں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے عوام کے لیے سفر کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل دیکھیے اقصی شاہد کی رپورٹ میں۔ پیپلز بس سروس کے لیے اسمارٹ کارڈ کے ذریعے کرایہ وصولی کا آغاز۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سینئر وزیر شرجیل میمن نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح کیا۔ اب مسافر کارڈ کے ذریعے کرایہ ادا کر سکیں گے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس وقت 2 روٹس کی بسوں کے لیے نیا سسٹم متعارف کرایا ہے۔ 1 ماہ میں تمام بسوں کو سسٹم سے منسلک کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سندھ کے بدترین سیلاب کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ کڑی محنت سے کسانوں کو سہولیات فراہم کی۔ سیلاب کے بعد سندھ میں گندم کی بمپر فصل پیدا ہوئی۔ مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا اس سال کا یعنی 2022-23 والا جو ویٹ کراپ ہے وہ ایک بمپر کراپ ہوگا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ہمارے فارمرز کی محنت سے وہ بمپر ویٹ کراپ ہوا۔
सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध के अवाम के लिए सफ़र को आसान बनाया जा रहा है। ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की वसूली में शफाफियत आएगी। वज़ीर आला सिंध ने किराए ना बढ़ाने और शहरियों को सहूलियात देने की हिदायत की है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो हमारे जो बस के ऑपरेटर थे उन्होंने कहा कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 50 रुपये में कंटिन्यू कर सकें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक समरी भेजी मुझे कि सर हमें फेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने भी ना चाहते हुए उस समरी पे सिग्नेचर किए कि जी अब पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे, ज़रा पैसेंजर को चलाना भी और सर्विस भी चलानी है, और वो मैं कैबिनेट में लेके गया। तो उन्होंने कहा कि आप फेयर प्राइस नहीं बढ़ाओगे, जो भी ऊपर के पैसे होंगे सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, लेकिन लोग उस 50 रुपये में भी करेंगे। तकरीब में महकमा ट्रांसपोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन को अवार्ड से नवाजा। And this is a gold award, ladies and gentlemen, for some very, very special efforts and the wonderful synergy that's been created between the public and private sector. We can applaud this with a round of applause as well. कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।